के एक छोटे से खुशहाल गांव में दो बहनें चंदा और सुजाता अपनी प्यारी दादी के साथ रहा करते। बड़ी बहन चंदा बहुत ही होशियार थी। घर के सारे कामकाज देखते ही देखते चुटकियों में कर दिया करती। तो वहीं छोटी बहन सुजाता थोड़ी नकचरी सी थी। हमेशा गांव के बच्चों बड़े बुजुर्गों का मजाक उड़ाती, उनके ऊपर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसती। पूरा गांव उससे परेशान था। दोनों बहनों की जिम्मेदारी बूढ़ी दादी के ऊपर थी। माँ बाप के चले जाने के बाद दादी ने ही उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। उनका खाना पीना सब कुछ दादी ही देखती थी। चंदा और सुजाता की आपस में किसी न किसी बात पर बहस और लड़ाई हो जाती। ऐसे में दादी ही उन्हें समझा बुझाकर चुप कराती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माँ बाप के चले जाने के बाद कुछ ही समय बाद दादी भी गुजर गई। चंदा सुजाता बेहद अकेले हो गए। एक छोटी सी झोपड़ी, खाने के लिए अनाज नहीं। दोनों बहनों के माँ बाप के चल बसने के बाद दादी ने ही छोटे मोटे घरों में काम करके पैसा जमा किया था। लेकिन अब वह पैसा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कुछ दिनों तक तो दोनों ने गुजारा किया, लेकिन उसके बाद वे भूख से बिलखने लगे। कोई भी पड़ोसी उन्हें खाना देने के लिए तैयार ना था। ऐसे में बड़ी बहन चंदा ने ठोस कदम उठाया। वे आसपास के गांव में ही एक पानी की बोतल हाथ में थामे हुए काम ढूंढने की तलाश में चली गई। वह बेतहाशा काफी देर तक चली, लेकिन उसके बाद वह थककर पानी पीने लगी। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक बूढ़ी दादी आई। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं। थोड़ा 2 घुट पानी तो पिला दो बेटा। चंदा को बूढ़ी दादी पर तरस आ गया। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत पानी बचा था उसने दादी को दे दिया। दादी ने गुट गुट करके जल्दी से पानी पिया, मानो कितने जन्मों से प्यासी हो। उसके बाद उसने चंदा से पूछा, बेटी इतनी उदास क्यों हो? काकी, घर में खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। मैंने और मेरी बहन ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैं काम की तलाश में आई थी। अच्छा ऐसा है, तुमने मेरी मदद की है। घर जाकर देखो, जिस भी बर्तन पर हाथ लगाओगी वो खाने से पूरा भर जाएगा। चंदा बड़ी ही सोच में पड़ गई। क्या काकी, आप सच कह रही हैं? कैसा हो सकता है? हाँ, मैं कोई ऐसी वैसी काकी नहीं, जादुई काकी हूँ। घर जाकर जिस भी बर्तन को बोलोगी, ऐ जादुई बर्तन पेट भर के खाना दे दे। देखते ही देखते बर्तन में स्वादिष्ट पकवान आ जाएंगे, और जब खाने को खत्म कर लो तो कहना, ऐ जादुई बर्तन बस कर, मेरा पेट भर चुका है। चंदा बेहद खुश हुई। वह जल्दी से बचा हुआ पानी लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि छोटी बहन सुजाता बेहद निराश है। दीदी कहाँ चली गई थी? बहुत भूख लगी है, पेट में ना अकड़न हो गई है। अच्छा, पतीला कहाँ है? पतीला वो तो खाली है, भला उसमें क्या आएगा? जरा लेकर तो आओ पतीला। जैसे ही छोटी बहन सुजाता पतीला लेकर आती है तो बड़ी बहन चंदा कहती है, ऐ जादुई बर्तन स्वादिष्ट पकवान दे दे। ऐसा बोलते ही लकड़ी की मेज पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवान आ जाते हैं। शाही पनीर, छोले भटूरे, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, खूब सारे फल और सब्जियां। दोनों बहन मजे से गपागप एक एक खाने को खाकर अपना पेट भरते हैं। वाह दीदी, मजा आ गया। थोड़ी देर बाद वे फिर से शाही पकवानों को बुलवाते हैं। इस बार राजमा चावल, कड़ी चावल, थोड़ी सी खीर मंगवाते हैं। दोनों बहनें पेट भरकर खाना खाते हैं। अब जब भी उन्हें भूख लगती तब वे जादुई बर्तन से एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवान मंगवाते और खाना खत्म होने के बाद उसे कहते, ऐ जादुई बर्तन बस कर, हमारा पेट भर गया है। इस तरह से दोनों बहनें अब भूखे पेट नहीं सोया करती। भले ही उनके पास कमाने का कोई साधन ना था, लेकिन जब भी उन्हें भूख लगती तब वह कहती, ऐ जादुई बर्तन स्वादिष्ट पकवान दे दे। ऐसा बोलते ही पूरी मेज एक से बढ़कर एक पकवान से भर जाती और दोनों बहनें पेट भरकर खाती। एक दिन बड़ी बहन चंदा काम की तलाश में बाहर जाने के बारे में सोचती है। बोतल में थोड़ा सा पानी लेके वह जल्दी से जाने लगती है। अरे, मैंने तो सुजाता को बताया ही नहीं कि एक बार खाना मंगवाने के बाद हम जादुई बर्तन को कैसे रोक सकते हैं। पर हमने अभी तो खाना खाया था, इतनी जल्दी से भूख नहीं लगेगी। ऐसा सोचकर चंदा बेफिक्री से आगे बढ़ गई। तो वहीं छोटी बहन सुजाता को बहुत जोर से भूख लगी। वह करवटें बदल रही थी। आखिरकार उसने सोचा, एक काम करती हूँ, जादुई बर्तन से ना
खीर मांग लेती हूँ, खीर खाने का बहुत मन है। उसने जादुई बर्तन से मलाईदार काजू और किशमिश की स्वादिष्ट खीर की मांग की। देखते ही देखते पूरी कढ़ाई काजू किशमिश मलाईदार खीर से भर गया। जैसे ही उसने खाना शुरू किया कि बर्तन से उबल उबल कर खूब सारा दूध, खीर, काजू और किशमिश बाहर आने लगा। सुजाता को कुछ भी समझ नहीं आया। वह चीखने चिल्लाने लगी। वह जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी कि तभी बड़ी बहन चंदा खिड़की पर आती है और जादुई मंत्र को बोलती है, ऐ जादुई खीर, हमारा पेट भर गया, अब जल्दी से बर्तन को बंद कर दे। ऐसा बोलते ही बर्तन थम जाता है और दोनों बहनों की जान में जान आती है। अरे चंदा, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो डर ही गई थी। खीर ना गरम गरम उबल के बर्तन से बाहर आ गया था, पर इतनी सारी खीर का आखिर करेंगे क्या? एक काम करते हैं सुजाता, जो भी हमारे पास ज्यादा खीर है ना, उसे बाल्टी पतीलों में भर के गांव वालों को बांट देते हैं। ऐसा सोचकर दोनों बहनें घर में जो भी खीर फैला होता है उसे बाल्टी, पतीले, छोटे मग्गे और हांडी में भर लेते हैं और आसपास के गांव के लोगों को निमंत्रण दे आते हैं। थोड़ी ही देर में सारे गांव वाले अपने अपने बर्तन लेकर दोनों के घर पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में मान लो मलाईदार काजू किशमिश वाली खीर की बरसात हो जाती है। सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। इससे सुजाता और चंदा को बहुत खुशी होती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन दोनों के दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो भिखारी होता है। वह कहता है, बेटा बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। हाँ बाबा, आप रुकिए, हम अभी आपके लिए खाना लेकर आते हैं। पर बेटा मुझे खाना नहीं, मुझे ना वो जादुई बर्तन चाहिए। तुरंत ही छोटी बहन बर्तन लेकर आती है। तभी चंदा पूछती है, अरे तुम कब से इतनी समझदार हो गई? अरे दीदी, हम तो जवान हैं, काम कर सकते हैं, वो तो बुजुर्ग है। भला वे बुजुर्ग आदमी अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? तो हम जादुई बर्तन ना बूढ़े आदमी को दे देते हैं। अरे वाह सुजाता, मुझे तुझ पे गर्व है। दोनों बहनें खुशी खुशी वह जादुई बर्तन उस बूढ़े आदमी को देने लगते हैं कि तभी एक अद्भुत प्रकाश के साथ वह बूढ़ा आदमी एक बूढ़ी औरत में बदल जाता है। तभी बड़ी बहन चंदा को याद आता है, अरे ये तो वही बूढ़ी दादी है जिन्होंने ये जादुई बर्तन दिया है। खुश रहो मेरी बच्ची सुजाता, तुम बहुत नेक हो। तुमने ये बर्तन मुझे दे दिया बिना ये परवाह किए कि तुम लोग क्या खाओगे। तुम्हारी बड़ी बहन चंदा तो बहुत ही दयालु और नेक दिल की है, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। ये बर्तन हमेशा के लिए तुम दोनों के पास रहेगा। मैं बस तुम्हारी छोटी सी परीक्षा देने आई थी, जिसमें तुम दोनों बहनें सफल हुई। ऐसे ही खुश रहो मेरी बच्चियों। बूढ़ी औरत जादुई बर्तन को वहाँ छोड़कर आशीर्वाद देकर चली जाती है। इस तरफ चंदा और सुजाता एक बार फिर जादुई बर्तन से अपने मनपसंद पकवान बनाते हैं और उसके बाद खूब ही मजे से गपागप खाते भी हैं। सिर्फ उनके एक ही आदेश पे पूरा मेज एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवानों से भर जाता है और दोनों बहनें बारी बारी छोटे छोटे बर्तनों में भर के उस सारे स्वादिष्ट पकवानों को लोगों में बांटती है। दोनों बहनों के दयालु और नेक दिल की वजह से अब खूब सारा जादुई खाना घर में था। किसी को भी गांव में भूखे पेट नहीं सोना पड़ता और चंदा और सुजाता भी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इसी तरह की मनोरंजक और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।